हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय अ डायग्राम। आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है ये जो फ्रैक्शन गिवन है। ये 3/8 ये ऑलरेडी सॉल्व है। देखिए किस तरीके से इसने एक सर्कल लिया, उसके इसने 8 पार्ट्स कर लिए और 3 पार्ट्स में कलर कर दिया। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है, शायद भूल गए। ये यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो गई। टोटल 8 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एज इट इज़ ये करना है 7/12। इसके हमें कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे? 12 पार्ट्स, और कलर करना है हमें 7 पार्ट्स में। तो चलो 12 पार्ट्स बनाएंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक इसकी हेल्प से बॉटल की कैप से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम इसके 12 पार्ट्स ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। आप चाहो तो राउंडर से भी कर सकते हो। राउंडर मीन्स कंपास। फोर पार्ट हो गए, हमें बनाने हैं 12 पार्ट्स। तो ये हमारे हो जाएंगे। थोड़ा सा और हम इस तरीके से ले लेते हैं इसको। एक इधर से ले लेते हैं। इसके अंदर बन गए हमारे कितने? 6 पार्ट्स बन जाएंगे। ये देखो 6 इस साइड बन गए। ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ये इसी तरीके से यहाँ पर हम 6 पार्ट्स ड्रॉ करेंगे। इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं और इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं। तो ये हमारे हो गए टोटल 12 पार्ट्स। अब इसमें से हमें कितने पार्ट्स में कलर करना है? 6 पार्ट में। तो 6 पार्ट में, सॉरी 7 पार्ट्स में कलर करना है। 7 पार्ट्स में हम कलर कर देते हैं। 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 एंड 6। आप कोई भी 6 पार्ट ले सकते हो। सॉरी 7 पार्ट्स लेने में। ये हो गया हमारा 7। कोई भी आप 7 पार्ट्स आप ड्रॉ कर कलर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से इसमें कलर करना है। ये वाइट पोर्शन नहीं दिखना चाहिए। जैसे इसमें ब्लैक में अच्छे से किया ना, ऐसे ही आपको इसमें भी क्लियरली कलर करना है। ठीक, तो ये हमारे हो गए 7 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इनमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है ये बताना है। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है कि न्यूमरेटर लेस होना चाहिए देन डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर जो ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए जो नीचे नंबर है उससे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 और बाय 6 है। तो ये 7 जो है बड़ा है देन 6 से। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर से ये ग्रेटर है। यहाँ पर भी ये ग्रेटर है। यहाँ पर देखिए ये इससे स्मॉल है। ये 51 है, ये 76 है, तो ये स्मॉल है। यहाँ पर ये इससे ग्रेटर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। राइट आंसर हमारा सी है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा लेस देन है डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 54 मिनट। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एन आवर इज़ 54 मिनट्स। 1 आवर में आप यहाँ आवर दिया है या मिनट दिया है, हमें यूनिट सेम बनानी है। तो 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। और हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है इसको। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया था वो था एन आवर, सॉरी 54 मिनट्स, और नीचे था हमारा 1 आवर अपॉन 1 आवर। तो 54 मिनट 1 आवर मीन्स हमने कन्वर्ट कर लिया 60 मिनट में। तो 54 डिवाइड बाय 60। अब हम इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं? ये दोनों देखो किसके टेबल में आते हैं। या तो HCF फाइंड करो, या आपको टेबल लाना है तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो 6 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60। तो आंसर आ गया हमारा 9:4।
10। जो फ्रैक्शन फॉर्म से, ये रेशियो फॉर्म में नहीं बताना, हमें फ्रैक्शन फॉर्म में बताना था, तो आंसर आया हमारा 9/10। रेशियो फॉर्म में बताना होता तो 9/10 लिखते। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होता है और जिसमें लेस होता है वो प्रॉपर होते हैं। जो हमने अभी यहाँ किया, लेस होते हैं वो प्रॉपर होते हैं न्यूमरेटर, और ग्रेटर होते हैं तो इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे 29 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है, तो ये ग्रेटर नंबर है, तो इसने 5 से इसको डिवाइड किया। 5 5 या 25, आंसर आ गया। यहाँ पर जो रिमाइंडर आया वो 4। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 5 जो क्वोशिएंट है वो पहले लिखेंगे, फिर रिमाइंडर लिखेंगे, फिर 4/5। रिमाइंडर और डिवाइजर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं और ये हमारा होल नंबर कहलाता है। ठीक, इसी तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। 87/11 है, 87 को किससे डिवाइड करना है? 11 से। तो 11 8 जा 88 होता है, जो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो 11 7 जा 77 लेंगे हम, तो माइनस किया, ये आ गया हमारा 10। इसको इस फॉर्म में लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में। 87/11, तो ये हमारा आ गया 7, हमारा होल नंबर हो गया, और 10/11। 10 आपका रिमाइंडर है और 11 आपका डिवाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये यहाँ पर है। थर्ड देखिए इसका, 45/4 है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम। 45 को 4 से, 4 1 जा 4, माइनस किया 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 5, 4 1 जा 4, माइनस किया 1। तो हमारा जो आंसर आ गया है वो आया है 45/4 को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 11 1/4, इस तरीके से। ऐसे ही 37 को 6 से डिवाइड करना है। 6 6 जा 36, माइनस किया 1, 37/6, और मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है 6 1/6। ये हम ये क्वोशिएंट वाला 6 लेंगे, 6 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, 5 2/7 को 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 2 प्लस करेंगे। 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 2 किया, तो 5 7 जा 35, और 35 में 2 प्लस किया तो 37/7। एज इट इज़ इसको सॉल्व करेंगे। 7 को या 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3, और डिवाइड में रहेगा हमारा जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, वही रहेगा 13। 13 7 जा 91, 91 में हम 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 94/13। थर्ड क्वेश्चन, 5 को या 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1, डिवाइड में 5। 5 2 जा 10 या 2 5 जा 10, प्लस 1 डिवाइड बाय 5। 10 में 1 प्लस किया 11/5। एज इट इज़ इसको करना है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 4 से, आंसर 20 ही आने वाला है, और डिवाइड में 5। तो 4 5 जा 20 प्लस 2 डिवाइड बाय 5, तो 22 डिवाइड बाय 5। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने किस में लिख दिया? इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर को हमने यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा था। दोनों आपको बता दिए गए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है यहाँ पर। ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट। कौन सा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, किसको छोड़कर? ये पूछा गया, बताया गया इसमें। कॉमन फैक्टर कौन नहीं होगा? ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को, रिड्यूस करते हैं, काटते हैं। उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट, किसको छोड़कर नहीं होगा? कोई भी, 1 को छोड़कर कोई भी नहीं होगा। एक्सेप्ट 1 मतलब, एक्सेप्ट मतलब क्या हुआ? 1 को छोड़कर ना। तो आंसर क्या होगा इसमें?
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0/5 रिप्रेजेंट द पॉइंट डैश ऑन द नंबर लाइन। 0/5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0/5 मीन्स 0, 0/5 मीन्स 0 हो जाएगा। तो ये आंसर होगा इसका ए, 0 ऑन द नंबर लाइन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5/5 ऑन द नंबर लाइन। 5/5 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1। 5 को 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो आंसर आ गया इसमें 1। तो ऑन द नंबर लाइन कैन बी शोन बाय द पॉइंट 1। 5/5 मतलब 1। टू रिप्रेजेंट 5/10 ऑन द नंबर लाइन डिवाइड 0 to 1 इन द इक्वल पार्ट्स। 0 से 1 को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसको देखो कैसे करते हैं। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की और ये लिखा है 5/10। नंबर लाइन में 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 इस तरीके से होती है। अब यहाँ पर 5/10 का मतलब है, इसको हम जब कट करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 1/2। ये क्या हो जाएगा? हाफ। तो हाफ कब होगा? 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ही आपका हाफ होगा। 0 से 1 के बीच में क्या होगा? हाफ। तो इसमें ये बताना था हमें कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इसको? यहाँ पर 0 से 1 के बीच में हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये हमारा 0 है, ये हमने 1 ले लिया। इसके बीच में कितने पार्ट्स होंगे? 10 पार्ट्स, क्योंकि जो ये है ना 5/10, पटाखों की आवाज़ आ रही है। ये 5/10 है ना, तो 10 पार्ट्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ पर हो गया हमारा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और ये 1 जो होगा ये 10/10। 10/10 मीन्स 1 हो जाएगा ना। तो हमें रिप्रेजेंट करना था 5/10। तो 5/10 कहाँ है? ये लिखा हुआ है, इसको हमने सर्कल कर दिया। तो ये किस तरीके से हमने इसके इक्वल पार्ट्स किए? इसके हमने इक्वल पार्ट्स किए 10। कितने पार्ट्स किए? 10। तो आंसर में बताना था कि 0 से 1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स किए। ये हमने 0 लिया था और ये 1, क्योंकि ये लाइन में हम 10 लाइन अगर ड्रॉ भी करते तो दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। बड़ी लाइन ले ली है, उसमें हमने आपको 10 पार्ट्स करके दिखाया। तो इस तरीके से 10 पार्ट्स करने हैं। तो यहाँ पर हमने कितने पार्ट्स करने हैं? 10 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट है 5/7 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन बिटवीन डैश एंड डैश। किसके बीच में आएगा 5/7? ये बताना है। 0 से 1 के बीच में आएगा, या 1 से 2 के बीच में आएगा, या 5 से 7, या 0 से 5। अब इस लाइन में हमें पार्ट करने हैं 7। तो 0 से, देखो इसमें 0 से 1 के बीच में ये हमने एक लाइन ड्रॉ की 0 से 1, और इसके बीच में हमने 7 पार्ट्स किए। 1 2 3 4 5 6, थोड़े बड़े पार्ट कर लेना। ये देखो 7 यहाँ पर हो गया है। चलो दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा गैप ज़्यादा ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, और ये हो गया हमारा 7/7 मीन्स 1। तो हमें रिप्रेजेंट करना क्या है? 5/7। तो ये किसके बीच में है? 0 से 1 के बीच में। बिटवीन नंबर यही बताना था, किसके बीच में आ रहा है? 0 एंड 1, 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश इज स्मॉलर देन 1। डैश किससे स्मॉलर देन 1 है? मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑल ऑफ दिस। स्मॉलर देन 1, 1 से छोटा क्या होगा आपका? 1 से छोटा क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो ये आपका 5/7 था ना, 5/7,
5/10। ये क्या है, यहाँ पर न्यूमरेटर कैसा है, लेस है देन डिनोमिनेटर से। तो जब न्यूमरेटर लेस होगा तो वो कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 0 से 1 के बीच में। यहाँ पर भी 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट किया हमने, है ना। तो ये कैसा क्वेश्चन क्या बन गया, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा रहेगा। क्लियर। मिक्स फ्रैक्शन हमेशा ग्रेटर रहेगा, इम्प्रॉपर भी ग्रेटर रहेगा। मिक्स फ्रैक्शन में आपको मालूम है कि होल नंबर आता है, ये देखो 4 एक होल नंबर है, 2 होल नंबर है, कंप्लीट नंबर है, 5 होल नंबर है, 7 होल नंबर है। और इम्प्रॉपर में यहाँ पर ग्रेटर नंबर आया था, है ना। इम्प्रॉपर में यहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो भी आप इसको जब करोगे तो ये होल नंबर आ रहे हैं ना। तो ये हमारा 1 से बड़े हैं सारे। एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही ऐसा है जो 1 से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन फाइंड आउट डैश नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन। वी कैन फाइंड आउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है आपको, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो हम बहुत सारे निकाल सकते हैं ना। वी कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे 2/7 का है या 1/7 है, तो हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, हमें लास्ट तो मालूम नहीं, कितना भी कर सकते हैं, तो हो गए इनफाइनाइट। ए मिक्स फ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ। मिक्स फ्रैक्शन किसका कॉम्बिनेशन होता है, होल एंड पार्ट। होल एंड पार्ट। यहाँ देखो मिक्स फ्रैक्शन किसका था, होल नंबर, ये होल नंबर है, और ये पार्ट। पार्ट मीन्स फ्रैक्शन। तो आंसर क्या होगा इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सेम है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, तो मैं ऑप्शन ए पे टिक कर रही हूँ। ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा, ए मिक्स फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड ए पार्ट। मिक्स फ्रैक्शन किसका कॉम्बिनेशन होता है, होल एंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, ए पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर्स लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीस। 7/8 एक वायर है और उसको 2 पीस में तो ब्रेक किया गया है। 1 पीस की जो लेंथ है 1/4 मीटर है। हाउ लॉन्ग इज अदर पीस। दूसरे पीस की आपको लेंथ बतानी है। तो यहाँ पर एक पीस की लेंथ गिवन है। फॉर एग्जांपल हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं ये 7 और 1 है, पूरी वायर 7 है, एक जो पीस है वो 1 मीटर है, तो दूसरा पीस कितना होगा 6। हमने क्या किया, माइनस किया 7 - 1। इसी तरीके से हम इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को करेंगे कि 7/8 और 1/4 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा अदर पीस का ना। अदर पीस की जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। इसने क्या किया है, लेट द अदर पीस बी x लॉन्ग। हम इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते थे। यहाँ देखिए 7/8 में से माइनस करते हैं हम 1/4। आप स्टेटमेंट लिखोगे कि 1 कैसे लिखोगे, इसका जो सॉल्यूशन दिया वो भी लिख सकते हो और दूसरा भी लिख सकते हो कि 1 पीस वायर है 7/8 और ए पीस ऑफ वायर है 7/8 और 1 पीस वायर लेंथ है 1/4। अदर पीस ऑफ वायर फाइंड आउट करनी है, तो इसमें हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हो गया हमारा, एलसीएम ऑफ 8 and 4 = 8। तो 7/8, 8 डिनोमिनेटर में है, इसमें हमें 8 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से, तो 7/8 माइनस 2/8। 1 को 2 से किया 2, 4 को 2 से किया 8 एलसीएम आ गया। 7 - 2 5/8। तो जो अदर पीस होगा वो हमारा होगा 5/8। देखो ये यहाँ पर किया ना, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सीमा बोट 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर कुर्ता। उसने एक कुर्ता के लिए इतना कपड़ा लिया है और 2/3 मीटर ऑफ होल क्लॉथ फॉर हर पजामा। पजामा के लिए इतना कपड़ा लिया है। वट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ शी हैड बोट। तो उसने जो टोटल लेंथ है वो आपको फाइंड करनी है। तो टोटल मीन्स प्लस लेंथ ऑफ क्लॉथ ऑफ कुर्ता 1/2 मीटर, लेंथ ऑफ
क्लॉथ बोट और पजामा 3 2/3 मीटर, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 5 जा 10 और 1 11/2 मीटर। 3 3 जा 9, 9 में 2 प्लस किया 11/3 मीटर। अब इसका टोटल करेंगे, देखो ये हमने इसका टोटल कर लिया, देखो 11/2 और 11/3। तो इसका एलसीएम लिया 6 आ गया, यहाँ पर 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से ही आपने ऊपर करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ भी 6 बनाना है तो 2 से न्यूमरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में, 2 से न्यूमरेटर में। तो 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 33 और 22 मिलकर 56 हो गया, प्लस 6 और डिवाइड किया मिक्स फ्रैक्शन में तो 9 1/6। इतना हमें कपड़ा चाहिए, किसको चाहिए, सीमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर की 2 ही क्वेश्चन बाकी हैं, ये और कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। जीनत गोट 3 टॉयज एज गिफ्ट ऑन हर बर्थडे। जीनत ने 3 खिलौने लिए अपने बर्थडे पर। सी बोट अनदर 5 टॉयज फॉर ए शॉप। उसने दूसरी शॉप से 5 टॉय। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ टॉयज डिड सी गेट गिफ्ट। गिफ्ट में कितने मिले। एंड हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ टोटल टॉयज डिड सी बाय, और कितने उसने खरीदे हैं। 5 उसने खरीदे थे और 3 इसको गिफ्ट में मिले थे। तो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में बताना है, फ्रैक्शन फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। लिखो इसको, नंबर ऑफ टॉयज एज गिफ्ट, गिफ्ट में मिले उसको 3। नंबर ऑफ बोट, नंबर ऑफ टॉयज बोट, उसने कितने खरीदे हैं 5 इसने बाय किए हैं। टोटल कितने खिलौने हो गए उनके पास, जीनत के पास। टोटल नंबर ऑफ टॉयज, तो 3 + 5 कितना हो गया 8, टोटल हो गया 8। अब इसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म में बताना है। पहले हम गिफ्ट का बता देते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। जीनत गोट, जीनत के 3 गिफ्ट में है और टोटल 8 है, तो 3/8 फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। 3/8 पार्ट ऑफ टॉयज एज गिफ्ट। फिर नेक्स्ट है, आपको बोट वाला ख़रीदा कितना है उसका भी फ्रैक्शन फॉर्म में बताना है। जीनत बोट 5/8 पार्ट ऑफ टॉयज, ठीक। इस तरीके से सॉल्यूशन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट इस एक्सरसाइज का। नंदिनी हाउस इज़ 9/10 किलोमीटर फॉर हर स्कूल। नंदिनी का जो घर है वो स्कूल से 9/10 किलोमीटर है। शी वॉकड सम डिस्टेंस, कुछ वो डिस्टेंस चलकर जाती है। एंड देन टूक ए बस, और कुछ बस के थ्रू फॉर 1/2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल, तो वो स्कूल पहुंच जाती है। हाउ फार सी वॉक, तो उसने कितना डिस्टेंस वॉक किया, मतलब चलकर वो कितना गई ये बताना है। बस से उसने 1/2 किलोमीटर कवर किया, 9/2 का हाफ बता 9/2 का हाफ, और उसके बाद बताना है कि उसने पैदल वो कितने चली। तो 9/10 में से 1/2 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा रिमेनिंग पार्ट वो उसका वॉकिंग का हो जाएगा। यही तो करेंगे ना। फॉर एग्जांपल ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता, ये 9 किलोमीटर होता है, ये 1 किलोमीटर होता। तो 9 में से हम 1 माइनस कर दे तो हमें पता चल जाता है कि 8 किलोमीटर ये वॉकिंग कर कर गई है स्कूल। पर ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम बनते हैं, फिर उसको माइनस करेंगे। लिखो, डिस्टेंस वॉक्ड बाय नंदिनी। नंदिनी ने कितना डिस्टेंस वॉक किया ये बताना है। तो हम 9/10 किलोमीटर में से 1/2 किलोमीटर माइनस कर देंगे। तो इसमें कैसे करेंगे, ये हो गया 9/10 किलोमीटर, हटा देते हैं अभी 1/2। एलसीएम ऑफ 10 एंड 2, 10 और 2 का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखो। यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 एंड 10 का एलसीएम निकालना है।
2 के टेबल में 2 1 जा 2 5 जा 10, डिवाइड ही करना था। 2 के टेबल में 2 1 प्लेस पर, 2 के टेबल में 10 5 प्लेस पर। अब हमें 5 1 तो एज इट इज़ रहेगा, 5 के टेबल में 5 1 प्लेस पर, तो एलसीएम आ जाएगा 2 × 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10, एलसीएम इज़ 10। ठीक है, अब हमें डिनोमिनेटर में 10 बनाना है, तो यहाँ तो ऑलरेडी 10 है, यहाँ हमें 10 बनाना है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 5 से, तो 9/10 माइनस 5/10, तो 9 में से 5 माइनस कर दिया, डिनोमिनेटर 10, तो ये आ गया 4/10। 9 में से 5 माइनस किया 4/10, 9 में से 5 माइनस किया 4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 था। अब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं 4/10 को, किससे कैंसिल होगा ये 2 से, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 2/5। तो जो वॉकिंग का जो डिस्टेंस है नंदिनी का वो 2/5 किलोमीटर है। यहाँ पे लिख दीजिए एक लाइन, नंदिनी वॉकड 2/5 किलोमीटर। तो ये हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।